हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि जो आपकी लिस्ट आने वाली थी एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की, तो लिस्ट आने में अब टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो भर्तियां हैं आपकी, ये कोर्ट केस में फंस चुकी हैं। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो याचिकाकर्ता थे, अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया कि पोर्टल में चॉइस फिलिंग ओपन करने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जो आपकी वर्ग 1, वर्ग 2 की काउंसलिंग चल रही थी, तो उसमें याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है कि जब संयुक्त काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं थी और अलग अलग चांस दिया गया था चॉइस उसके लिए काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग में ट्राइबल की अलग से काउंसलिंग हुई थी और आपकी डीपीआई की अलग से काउंसलिंग हुई थी। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो पोर्टल में चॉइस फिलिंग को ओपन किया जाए, ये निर्देश दिए हैं एमपी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ गई उसमें, ये भी कहा गया है। देखिए, उनका जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। इस वजह से अभी टाइम लग सकता है आप लोगों की वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसी आने में, लिस्ट आने में फाइनल। ये लास्ट में यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ क्या कहा गया है। हाँ, गंभीरता से लेते हुए न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करके शासन को निर्देशित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को चॉइस फिलिंग हेतु पोर्टल ओपन किया जाए तथा याचिका के अंतिम निराकरण तक रिजल्ट जारी न किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने की। अब आप समझ रहे हैं कि इनकी जब तक निराकरण नहीं हो जाता है, इनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो जाती है, जब तक अंतिम निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक आप लोगों की लिस्ट जारी नहीं होगी, रिजल्ट जारी नहीं होगा। का मतलब है कि आप लोगों की फाइनल लिस्ट तब तक नहीं आएगी। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की तो आपकी फंस गई इसी में। अब दोबारा देखिए टाइम कैसे लगेगा। पोर्टल चालू किया जाएगा दोबारा से चॉइस फिलिंग का, उनकी चॉइस फिलिंग की जाएगी, इसके बाद फिर फाइनल लिस्ट बन करके आएगी। तो अब आपका इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 में टाइम लगने वाला है, ये क्लियर बात है। अब बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 की जब तक हो सकता है कि ये लोग जो डिपार्टमेंट है चाहे तो ये लोग जल्दी दे सकते हैं वर्ग 3 की, क्योंकि वर्ग 3 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी लिस्ट जारी नहीं कर सकते। लेकिन ये डीपीआई के मूड पर डिपेंड करता है कि वो वर्ग 3 की जो लिस्ट है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हो सकता है डिपार्टमेंट चाह रहा हो कि पहले हम वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो आपकी लिस्ट है फाइनल, उसे दे दें, इसके बाद आपकी वर्ग 3 की दे दें। और देखिए, अगर मान लीजिए वर्ग 3 की पहले आ भी जाती है, वर्ग 2 1 2 की तो अब टाइम लग जाएगा। कितना लग सकता है, हफ्ते भर तो कम से कम हो ही जाएगा। पोर्टल ओपन होगा, उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, तो 2-3 दिन का वो टाइम, मतलब मिनिमम हफ्ते भर तो इसी में लग जाएंगे। तो 10 दिन भी लग सकते हैं आपकी जो फाइनल लिस्ट आने में। ओके, अब बात कर लें वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 की अगर डिपार्टमेंट अगर चाहे तो वो आपकी लिस्ट दे सकता है स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, वर्ग 3 की चॉइस फिलिंग देने में प्रॉब्लम नहीं है कोई, ना ही इस वजह से कोई कोर्ट में केस है कि चॉइस फिलिंग ना की जाए या समथिंग ऐसा कुछ भी। पर देखिए, वर्ग 1 2 की अटक गई है आपकी, वर्ग 3 की डिपार्टमेंट ने अटका दे कि अभी वर्ग 1 2 की भी नहीं दे रहे, तो वर्ग 3 की भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। इस टाइम पे कोई टाइम टेबल कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इस चक्कर में हो सकता है कि आपकी वर्ग 3 की भी फंस जाए। अगर देखिए लिस्ट आनी होगी तो आज या कल में लिस्ट आ जाएगी वर्ग 3 की, वरना समझ लीजिए कि ये भी फंस गई आपकी। वर्ग 1 2 की जब आएगी तभी आपकी वर्ग 3 की लिस्ट आने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर उन्हें देना होगा तो आज या कल में, शाम तक आज आ जाए या कल आ जाए, आपकी आज आनी चाहिए वर्ग 3 की फाइनल लिस्ट, जो स्कूल चॉइस फिलिंग की है। अगर ये आज या कल में नहीं आई तो समझ जाइए कि वर्ग 1 और 2 के साथ ही आपकी फाइनल लिस्ट आने वाली है स्कूल चॉइस फिलिंग की, फिर ये लोग लेट करेंगे।
तो देखना ये है कि आज और कल में अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, इसके बाद स्कूल चॉइस फिलिंग होगी, इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी बैड न्यूज़ है क्योंकि बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे वर्ग 1 और वर्ग 2 की फाइनल लिस्ट आ जाए, लेकिन ये पंगा हो गया। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की, लेकिन ये बात गलत भी नहीं है क्योंकि आपने फर्स्ट काउंसलिंग अलग अलग करवाई है, डीपीआई की अलग करवाई है, ट्राइबल की अलग करवाई है। अगर संयुक्त काउंसलिंग होती तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जिन बच्चों को डीपीआई चाहिए था हो सकता था उनको डीपीआई मिल जाता, या जिनको ट्राइबल चाहिए था ट्राइबल मिल जाता, है ना। तो जब स्टार्टिंग में ही संयुक्त काउंसलिंग नहीं हुई है तो ये प्रॉब्लम इस वजह से खड़ी हो रही है। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्ग 3 में ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो संयुक्त काउंसलिंग शुरू से ही एक बार जिसको जहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी दोबारा वो सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि सेम रिजल्ट से सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है, ऐसा भी नहीं है कि अलग से कोई रिजल्ट है, दूसरी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका दोबारा उसमें ये पंगा नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।